नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स पर जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, हालांकि उसका संबंध तो पश्चिम बंगाल से है, लेकिन उसकी नींव बिहार में ही पड़ी थी। इसलिए आज हम उस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा करने से पहले शोले फिल्म का एक डायलॉग सब हम लोगों की उम्र के सभी लोगों के जेहन में जरूर होगा। हम लोग से बड़े लोगों को तो है ही, आज की पीढ़ी भी उस डायलॉग को अपने तरीके से गाहे बगाहे याद कर लेता है। याद है ना कि जब धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन, बीरू और जय एक तो बेचारे चले गए छोड़कर, जब कालिया की धुनाई करती है, कर के धुनाई करके भेजता है, तो गब्बर सिंह कहता है, याद है ना, कालिया अब तू गोली खा। नहीं हुजूर, मैंने तो आपकी नमक खाया है। तब गोली खा। 30-30 कोस दूर गांव में जब रात में बच्चा रोता है तो माँ कहती है, बेटा गब्बर सिंह आ जाए, सो जा। और ऐसे शख्सियत को तुमने नामो जग हसाई करा दिया। यही कुछ डायलॉग है, अब तू गोली खा। इस डायलॉग के सहारे हम इस पॉलिटिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं कि जिस वक्त इंडिया गठबंधन शक्ल ले रहा था और ये तय हो गई थी कि अब मोदी के खिलाफ लार्जर स्तर पर एक बड़ा गठबंधन का नींव पड़ ही गया है, और अब 2019 के चुनाव में कुछ नई बातें सामने आएंगी। 24 के चुनाव में 19 नहीं दोहराएगा। लेकिन हुआ क्या? उस पूरे मुहिम को पलीता लगाने वाले जो लोग भी रहे, वो या इस प्रयास में थे कि भाई आपका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जो है कांग्रेस है ना, उसको खत्म करना है, तो हम तो आपके साथ हैं। इस सोच के पहले व्यक्ति अरविंद केजरीवाल, आपका तो हमने शरीयत दे दिया था ना, आपकी सरकार बन गई ना, फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो क्या हुआ सबके सामने है। तो पहले तो केजरीवाल साफ हुए, दूसरा बिहार लालू साफ हुआ। लालू जी भी उस पूरे खेल में को कहीं न कहीं मोदी की मदद करते हुए दिखे। नीतीश को कन्वेनर नहीं बनने देना है, और आखिरकार वो पूरा खेल खत्म हुआ और मोदी जी की वापसी हुई। और तीसरा ममता बनर्जी भी है। ममता बनर्जी भी सोच रही थी कि इससे बड़ा एहसान हम क्या कर सकते हैं मोदी को, कि भाई आप गद्दी पर बैठे रहिए ना, आपकी गद्दी सुरक्षित है, बस हम लोग हल्ला करते रहेंगे, आप मेरा ख्याल रखिएगा मेरे चुनाव में। तो व्यापारी जब राजनीति में आता है ना, तो उसमें इमोशन का कोई गुंजाइश नहीं है। ठग परंपरा के वो लोग धनी होते हैं। 2 जींस लीजिए 4 फ्री वाला कंसेप्ट रहता है, और उसके सहारे पब्लिक को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, उसकी समझदारी जन्म लेते ही हो जाता है। तो अब बारी ममता की है। केजरीवाल फिनिश, तेजस्वी फिनिश, अब बारी ममता की है। और ममता शुरू से, अभी देख रहे होइएगा, इंडिया गठबंधन के वोट चोरी की मुहिम में हो या SIR को लेकर जो माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी, उस माहौल से अपने आप को दूर कर रहे थे। तो एक शख्स को उसने जगह दिखा दिया है, हुमायूं कबीर का नाम बड़ा बढ़िया है। हम तो समझे कि कोई और वही हुमायूं कबीर है, लेकिन तब तो है नहीं, उस दुनिया में है नहीं। तो हुमायूं कबीर के सहारे पिछले 24 घंटे से जिस तरीके की सियासत साधी जा रही है, वो तय मानिए कि एक समझ गए ना, हैदराबादी एक बंगाल में भी पैदा ले लिया है। और जिस मुहिम के साथ वो आगे बढ़ा है कि ओबीसी से हम हाथ मिलाएंगे, और ओबीसी के साथ हम बंगाल के चुनाव में
ममता के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे। ये वही प्रयोग है जो प्रयोग बिहार में 2000 मोदी के आने के बाद से चल रहा है, और उसका क्या लाभ हो रहा है देख ही रहे हैं। तो सीधी लड़ाई में भले ममता को बीजेपी परास्त न कर सके, एक ऐसी लड़ाई लड़ी जाए जिस तरीके से 2020 में नीतीश को हम कमज़ोर कर दिए चिराग मॉडल के सहारे, वही हुमायूं कबीर मॉडल के सहारे ममता को सत्ता से बेदखल कर देते, कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि बंगाल की राजनीति की मुझे कोई समझ नहीं है, लेकिन बिहार के उस बॉर्डर वाले इलाके की जो राजनीति का हश्र इस बार के चुनाव में देखने को मिला, उससे ये साफ हो गया कि जो चीज़ें चाहिए मुसलमान को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के प्रति कभी मतलब कह सकते हैं कि लगाव नहीं रहा है, वो उनके भी माइंडसेट से विपरीत रहा है। धर्मनिरपेक्षता बने रहे, इसको लेकर कभी मुसलमानों की तरफ से हमने तो नहीं देखा है कोई पहल करते हुए। हमेशा मुसलमान बीजेपी के उस एजेंडे के साथ खड़ा रहा है, जिस तरीके से हिंदू महासभा के दौर में जब बंगाल में जब जो कुछ भी हुआ था तो मुस्लिम लीग के साथ जैसे जनसंघ खड़ी थी ना, उसी तरीके से विचार मतलब, क्योंकि उस कॉमनल विचार के लोग दोनों तरफ हैं और उससे दोनों की रोजी रोटी चलती है। तो ओवैसी साहब और अब हुमायूं कबीर जी आगे के दो बड़े चेहरे ममता को निपटाने के लिए बंगाल की राजनीति में। आपको कल देख ही लिए बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया है, वाह, और पूरा पारा मिलिट्री फोर्स उसकी सुरक्षा में लगा हुआ था। अब आप समझ लीजिए, पूरा पारा मिलिट्री फोर्स। इसलिए देश के सियासत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और वंदे मातरम तो भैया है, कल से वंदे मातरम पर डिबेट होगा ही। मतलब पूरा खाद पानी बीजेपी अपने अनुसार, मतलब पेड़ पौधा से लेकर सब कुछ हरा भरा कर लिया है, और उस खेत पानी में और उसकी हरियाली बनाए रखने में इस देश का बुद्धिजीवी तथाकथित जो सेकुलरवादी बुद्धिजीवी हैं सो, और आपको मुसलमान दोनों जिम्मेवार हैं। मुसलमानों की गलतियों को ढकने वाले जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, वो कहीं न कहीं मोदी को खाद पानी देने का काम करते हैं। वंदे मातरम पर प्रवचन शुरू हो गया कि वंदे मातरम क्यों ये होगा। अरे भाई, काहे नहीं होगा? आप उसकी पॉलिटिक्स को आप गांधी ने उस पॉलिटिक्स को ख़त्म करने की कोशिश की, उस पॉलिटिक्स को के नैरेटिव को बदलने की कोशिश की, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुए। देश की आज़ादी के आंदोलन में 1925 तक तो सब लोग साथ मिलकर लड़ रहे थे अंग्रेजों से। जब गांधी आए तो एक सबको साथ लेकर राजनीति शुरू हुई, लेकिन 47 आते आते गांधी भी देश के बंटवारे को नहीं रोक सके, वो ताकतें इतनी मजबूत हो गई। जब उस दौर में जब गांधी जैसे शख्सियत इस टू नेशन थ्योरी को रोक नहीं पाए, तो आज तो देश में न गांधी है, न नेहरू है, न मौलाना आजाद है, आज तो सब जिन्ने हैं। उस जिन्ने के दौर में जो कुछ भी हो रहा है देखते चलिए, और इतिहास हर किसी को माफ नहीं करता है, इतिहास दोहराता भी है, और इतिहास ऐसे कापुरुषों को सजा भी देता है। इसलिए ये जो कुछ भी हो रहा है 2029 से पहले देश सही दिशा में चल पड़ा है। अरविंद केजरीवाल को भी उस सियासत की सजा मिल गई, तेजस्वी भी सफा हो गए, केजरीवाल भी सफा हो गए, और अब ममता की बारी है।